वेलकम टू योर स्मार्ट इंग्लिश कॉर्नर। आज हम सीखने वाले हैं 60+ बेसिक क्लासरूम सेंटेंसेस जो हर स्टूडेंट को आने चाहिए, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, ट्यूशन जाते हो या इंग्लिश सीख रहे हो। ये सेंटेंसेस हर दिन आपका काम इजी बना देंगे। ये वही सेंटेंसेस हैं जो स्कूल, ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस में रोज बोलने होते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, स्टेप बाय स्टेप। Here comes the first sentence which is very common. Good morning मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Good morning मैम, may I come in? मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज मैं थोड़ी देर से हूँ। I am sorry, I am little late today. And you will use this sentence when you come late. वो आज नहीं आया है, he is absent today. मैं कल नहीं आया था, I was absent yesterday. मैंने अपनी किताब निकाल ली है, I have taken out my book. मैं अपनी इंग्लिश की किताब लाना भूल गया, I forgot to bring my English book. मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, I have completed my homework. और you can say that I have done my work. मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सका क्योंकि मुझे कल बुखार था, I could not complete my homework because I had a fever yesterday. और I could not complete my homework because I was ill yesterday. क्या मैं राहुल के साथ बैठ सकता हूँ? May I sit with Rahul? If you want to sit with your friend, that time you can use this sentence. क्या मैं पानी पी सकता हूँ? May I drink water? क्या मैं अपने हाथ धो सकता हूँ? May I wash my hands? क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? May I go to the washroom? क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? May I read this? क्या मैं इसे कूड़ेदान में फेंक सकता हूँ? May I throw it in the dustbin? And you will use this sentence when you want to throw something in the dustbin. मैम, आप आज कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगी? या फिर मैम, आप आज कौन सा विषय पढ़ाएंगी? मैम, which chapter will you teach today? और मैम, which topic will you teach today? मैंने इन शब्दों को रेखांकित किया है, या फिर मैंने इस पंक्ति को रेखांकित किया है। I have underlined these words और I have underlined this line. रोहन बार बार मुझे परेशान कर रहा है। रोहन is disturbing me again and again. मुझे परेशान करना बंद करो। Stop irritating me. क्या मैं अपनी सीट बदल सकता हूँ? May I change my seat? If you want to sit with your friend, that time you can use this sentence. मेरी पेंसिल शार्प नहीं है, My pencil is blunt. क्या मैं अपनी पेंसिल को शार्प कर सकता हूँ? May I sharpen my pencil? किसी ने मेरी पेंसिल ले ली है, Somebody has taken my pencil. किसी ने मेरा नया रबर चुरा लिया है, Somebody has stolen my new eraser. वह अभी भी लिख रहा है, He is still writing. उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, He has not completed his work. कृपया मेरी कॉपी चेक करें, Please check my notebook. मेरी कॉपी पहले ही चेक हो चुकी है, My notebook is already checked. उसने मेरी किताब का पन्ना फाड़ दिया है, He has torn my book page. मैम आने वाली है, मैम पढ़ाने वाली है, मैम जाने वाली है। इन सेंटेंसेस को ऐसे यूज करेंगे, मैम इज अबाउट टू कम, मैम इज अबाउट टू टीच, मैम इज अबाउट टू लीव। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन? मुझे उत्तर पता है, आई नो द आंसर। क्या हमें इसे लिखना होगा? डू वी हैव टू राइट दिस डाउन? सॉरी मैम, मैं समझ नहीं पाया। सॉरी मैम, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। क्या तुम इसे फिर से दोहरा सकते हो? कैन यू रिपीट दिस अगेन? इसका क्या मतलब है? What does it mean? क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ? Can I answer this question? जब आप अपने फ्रेंड को कोई आंसर बताना चाहते हैं, you can use this sentence that time. मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया, I understood very well. तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? Who is your best friend? मेरे पास पेंसिल नहीं है, I don't have a pencil. क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ? Can I borrow your pencil? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, I don't want to talk to you. चलो फिर से दोस्त बने, Let's be friends again. Or you can say that let's patch up.
तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई। किसी ने पानी गिरा दिया है। Someone has spilled the water। कभी बच्चे क्लास में पानी गिरा देते हैं। That time you can use this sentence। Someone has spilled the water या someone has spilled the water in the classroom। उसने मेरा ज्योमेट्री बॉक्स तोड़ दिया है। He has broken my geometry box। वह मेरे जवाब कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। He is trying to copy my answers। मैंने कॉपी नहीं किया है। I have not copied। वह मुझ पर कागज की गोले फेंक रहा है। He is throwing paper balls at me। सॉरी मैम, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। सॉरी मैम, I will not do this again। वह अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। He is using abusing words। मुझे भूख लग रही है। I am feeling hungry। मैं रिसेस का इंतजार कर रहा हूँ। I am waiting for recess। आज तुम अपने लंच में क्या लेकर आए हो? What have you brought in your lunch today? मुझे बुखार हो रहा है। मुझे सिर दर्द हो रहा है या फिर मुझे पेट दर्द हो रहा है। इन सब के लिए हम बोलेंगे I am having fever, I am having headache और I am having stomach ache। दोपहर का भोजन साथ में करते हैं। Let's have lunch together। मैं आज सैंडविच लाया हूँ। I have brought sandwiches today। राहुल जंक फूड खा रहा है। राहुल इज ईटिंग जंक फूड। मैंने अपना लंच खत्म कर लिया है। I have finished my lunch। स्कूल की घंटी बज गई है। The school bell has rung। और आप ये भी बोल सकते हो The school is over। तुमने अपना लंच खत्म क्यों नहीं किया? Why have you not finished your lunch? चलो चीजें पैक करें। Let's pack things away। मेरा बैग मत खींचो। Don't pull my bag। वह मेरा बैग खींच रहा है। He is pulling my bag। वह मुझे लाइन से बाहर धकेल रहा है। He is pushing me out of the line। मेरी माँ आ गई है। My mother has come। कल मिलते हैं। See you tomorrow। क्लासरूम सेंटेंसेस तो हो गए। अब चलिए थोड़ा थ्रो बैक करते हैं। वो स्कूल के दिन याद है ना, जब हम इंग्लिश से ज़्यादा एक्सप्रेशन में बात करते थे? तो चलिए उन देसी लाइंस को इंग्लिश में अपग्रेड करते हैं। थोड़ा फन, थोड़ा लर्निंग। रोल नंबर बोल। स्कूल का पहला एटीट्यूड यही होता था। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टेल मी योर रोल नंबर नाउ। मिस, ये मुझे घूर रहा है। शिकायत करने का सर्टिफाइड तरीका था, राइट? मैम, ही इज स्टेयरिंग एट मी अगेन। कॉपी घर पे भूल गया। जब होमवर्क नहीं किया होता था तो सबसे बेस्ट एक्सक्यूज यही होता था, आई लेफ्ट माई नोटबुक एट होम मैम। अब तो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। एक झगड़े में दोस्ती टूटने वाली लाइन, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड एनी मोर। कॉपी मत कर भाई, अलग लिख ले वरना पकड़े जाएंगे। चीटिंग भी प्लानिंग के साथ होती थी। डोंट कॉपी एग्जैक्टली, राइट समथिंग डिफरेंट और वी विल गेट कॉट। मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मेरी हैंडराइटिंग खराब है। बचपन का अल्टीमेट एक्सक्यूज, आई वॉन्ट राइट ऑन द बोर्ड, माई हैंडराइटिंग इज बैड। अटेंडेंस के टाइम प्रेजेंट बोल देना, से प्रेजेंट फॉर मी ड्यूरिंग अटेंडेंस। इन लाइनों में सिर्फ यादें नहीं, इंग्लिश एक्सप्रेशंस भी निकलते हैं। कमेंट में बताओ इनमें से कौन सी लाइन आपकी बचपन वाली फेवरेट लाइन रही है।